हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा। एंड आज हम करने जा रहे हैं क्लास मैमेलिया का क्लासिफिकेशन। थोड़ा लॉन्ग है इसलिए मैंने इसे जनरल कैरेक्टर से अलग किया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखना, क्लास मैमेलिया को फर्दर टू सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, प्रोटोथीरिया एंड थीरिया। ठीक है, प्रोटोथीरिया, प्रोटो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव। तो जो प्रिमिटिव मेंबर्स हैं वो किस में आ जाएंगे? प्रोटोथीरिया में। प्रोटोथीरिया की जो फीमेल्स होंगी, दोनों में ही कंपैरिजन के हिसाब से मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। जो इस साइड पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसके कंपैरिजन में मैंने इस साइड पॉइंट्स लिखे हैं, क्योंकि ये कंपैरिजन भी इंपॉर्टेंट है। प्रोटोथीरिया एंड थीरिया में डिफरेंस या कंपेयर करके अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, देखते हैं, कंपैरिजन के साथ ही देखेंगे। फीमेल्स एग लेइंग होती हैं, यानी ओविपेरस फीमेल होती हैं। बट जो थीरिया की फीमेल होती हैं डू नॉट ले एग्स बट गिव बर्थ टू यंग वन, विविपेरस होती हैं। ये कैसी हैं? ओविपेरस हैं। ये कैसी हैं? विविपेरस हैं। टेस्टिस आर एब्डोमिनल। इनमें टेस्टिस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एब्डोमिनल होते हैं, एब्डोमिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर का कोई पंगा नहीं है। ठीक है, जो लेकिन थीरिया के मेंबर हैं इनमें टेस्टिस स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के बाहर स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे टेम्परेचर का इशू है। बॉडी से 2 डिग्री लेस टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म को डेवलप होने के लिए। अगर इन्हें बॉडी के टेम्परेचर पे भेज दिया जाएगा तो ये डेवलप नहीं हो पाएंगे और स्पर्म की क्वालिटी गिर जाएगी या उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये अडॉप्शन है। एक्सटर्नल पिन्ना एब्सेंट होते हैं प्रोटोथीरिया में, यहाँ पे एक्सटर्नल पिन्ना प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल पिन्ना यानी एक्सटर्नल ईयर, जो ये बाहर की तरफ निकला हुआ कान देख रहे हो, ये एक्सटर्नल पिन्ना होता है। द मेमोरी ग्लैंड्स लैक्स टीट्स। मेमोरी ग्लैंड्स में टीट्स प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि ये ओविपेरस है। इनके जो बच्चे होते हैं वो एग के अंदर ही मैक्सिमम डेवलप हो जाते हैं, उन्हें नर्चर करने की जरूरत बाद में नहीं पड़ती है। तो इनकी मेमोरी ग्लैंड्स तो होती हैं बट उनमें टीट्स या निपर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। बट जो थीरिया की फीमेल्स हैं, जो विविपेरस है, बच्चों को जन्म देती हैं, इन फीमेल्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स प्रोवाइडेड विद निपल और टीट्स। नेक्स्ट है टीथ। इनमें चाइल्डहुड में तो टीथ प्रेजेंट है प्रोटोथीरिया में, बट एडल्ट्स में टीथ एब्सेंट है। लेकिन थीरिया के अंदर टीथ थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होते हैं। ये डाइफाइरोटॉन टाइप के होते हैं, 2 बार टीथ आते हैं, पहले मिल्क टीथ देन परमानेंट टीथ, बट टीथ थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होते हैं। वो अलग बात है, बुढ़ापे में हमारी कुछ हरकतों की वजह से गिर भी जाते हैं दांत, हम रात को ब्रश नहीं करते हैं, दिन को ब्रश करने से पहले खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद माउथ क्लीन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे टीथ में टूथ डिके होने लगता है। ठीक है, तो दांत खराब हो जाते हैं और बुढ़ापे में बहुत सारे लोगों के दांत नहीं होते हैं। लेकिन जो भगवान ने सिस्टम बना के भेजा है वो थ्रू आउट लाइफ के लिए है। चलो अब देखते हैं प्रोटोथीरिया का एक ही ऑर्डर हमें स्टडी करना है। कौन सा ऑर्डर? मोनोट्रिमाटा। ठीक है, मोनोट्रिमाटा। इसके जनरल फीचर्स देखो। बॉडी इज कवर्ड बाय सॉफ्ट हेयर्स, टंग इज लॉन्ग एंड स्टिकी। ठीक है, एक्टिना और निथोरिंकस, इनके डायग्राम देखो। इनमें टीथ देखो, टंग भी दिख रही है किसी स्ट्रक्चर में। टंग कैसी है? लॉन्ग एंड स्टिकी है। Eggs are large and undergo मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होता है? 2 टाइप का क्लीवेज होता है एग्स में, होलोब्लास्टिक या मीरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक में क्या होगा, इस तरह का एग है, ये पूरा ऐसे डिवाइड हो गया, 2 टुकड़े हो गए, अगली बार ऐसे डिवाइड हो गया तो 4 टुकड़े हो गए, ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज है। बट मीरोब्लास्टिक में क्या होता है, पूरा का पूरा डिवाइड ना होकर जैसे यहाँ से डिवाइड होना शुरू हो गया, ये 1 टुकड़ा बन गया, ये 2, फिर इसमें फर्दर डिवीजन, ये 4, ये 4, तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ एक साथ, तो ये मीरोब्लास्टिक टाइप ऑफ क्लीवेज है। बॉडी टेम्परेचर वेरीज बिटवीन 25 to 28 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल है इसका एक्डिना, जिसको स्पाइनी एंटीटर बोलते हैं, और निथोरिंकस, जिसे हम प्लेटिपस बोलते हैं। और ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। जितने भी कनेक्टिंग लिंक होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लेटिपस को रट लो, ठीक है, एक्डिना को भी रट लो, एग लेइंग मैमल है।
ठीक है। नेक्स्ट थीरिया। थीरिया को हमने फर्दर डिवाइड किया है सब क्लासेस में, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। प्रोटोथीरिया अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं तो इन्हें हमें यहाँ नहीं स्टडी करना है। नेक्स्ट है मेटाथीरिया। मेटाथीरिया में कंगारू को दिमाग में ले आओ, स्ट्रक्चर में देखो, पिक्स में देखो, कंगारू दिख रहा है। कंगारू कैसा है? कंगारू में क्या क्या है? एक तो इसका बच्चा इसके पेट में है, लटक रहा है ना, इमेच्योर कंडीशन में पैदा होते हैं, तो इनके जो यंग्स हैं वो बॉर्न होते हैं इन द इमेच्योर कंडीशन। उनको मेच्योर करने के लिए जो मदर है वो उनको अपने पेट की थैली, जिसे क्या बोलते हैं, मार्सुपियम में रखती है ताकि वो डेवलप हो सके। इनमें भी मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं विद टीट्स, जो कि कहाँ ओपन होती हैं? मार्सुपियम के अंदर, ठीक है, ताकि वहीं पर बच्चा फीड कर सके उनका। ऑर्डर, इसका जो मेन ऑर्डर जो कंगारू वाला ही हमें पढ़ना है वो मार्सुपिएलिया है। लिखने को अगर आता है एग्जाम में तो मार्सुपिएलिया, दिमाग में कंगारू लाओ, कंगारू के जो जो कैरेक्टर दिमाग में आते जा रहे हैं वो लिखते जाओ, ठीक है। जैसे कि पिन्ना वेल डेवलप्ड होते हैं, कंगारू के कान देखो कितने ऊपर खड़े रहते हैं। टेल इज वेल डेवलप्ड, फोर लिम्स शॉर्टर देन हाइंड लिम्स, जंप करते हुए चलता है, हाइंड लिम्स इसके ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, फोर लिम्स छोटे होते हैं। नेक्स्ट है यूथीरिया। यूथीरिया हमें 16 ऑर्डर्स करने हैं। इट विल बी लिटिल बिट बोरिंग बट हम पिक्स देखते चलेंगे, माइंड में आप 10-15 एनिमल्स ले आओ और फिर ये एंथुजियाज्म के साथ देखो कि किस ऑर्डर में आपका वो एनिमल लाई करेगा, ठीक है, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट मेंटेन रहेगा। चलो देखना स्टार्ट करो यूथीरिया के जितने भी हमारे ऑर्डर्स हैं। नेक्स्ट यूथीरिया। यूथीरिया ट्रू मैमल्स है, ये हैव एलेंटोइक प्लेसेंटा। इनमें कैसे टाइप का प्लेसेंटा होगा? एलेंटोइक टाइप का प्लेसेंटा होता है। मेमोरी ग्लैंड विद टीट्स प्रेजेंट होती है, विविपेरस होते हैं, होम्योथर्मस होते हैं, क्लोएका एब्सेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर कौन सा है? इंसेक्टिवोरा। इंसेक्टिवोरा में कौन सा एनिमल्स आएंगे? मोल, टाल्पा, ठीक है। टाल्पा के क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे? स्मॉल फरी एनिमल है, नॉक्चुरल है, टेरेस्ट्रियल है, स्नाउट लॉन्ग है एंड टेपरिंग, ठीक है। पिक्स में देखते चलो, सभी को क्लियर होते चलेंगे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड है डर्मोप्टेरा। डर्मोप्टेरा ऑर्डर 2, इनको हम क्या बोलते हैं? फ्लाइंग लेमर्स। ये जो स्क्वायरल होती है हमने घरों में देखी है, गिलहरिया स्क्वायरल, इससे थोड़ा बड़े साइज के होते हैं, ठीक है। फ्लाइंग लेमर्स नॉक्चुरल होते हैं ये। एग्जाम्पल क्या है इनके? गैलियोपिथेकस, या इसी को हम साइनोसिफाइलस बोलते हैं। ऑर्डर 3 है काइरोप्टेरा। काइरोप्टेरा को हम ट्रू फ्लाइंग मैमल्स बोलते हैं। ट्रू फ्लाइंग मैमल्स, उड़ने वाले मैमल्स, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बैट क्या है? चमगादड़ मैमल है, तो इसमें आ जाएंगे बैट, ओके। स्टर्नम में कील प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है प्राइमेट्स, ऑर्डर 4 प्राइमेट्स। वेल डेवलप्ड ब्रेन होता है क्योंकि इसमें आते हैं हम खुद, मैन, ठीक है, तो हम तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं दुनिया में। वेल डेवलप्ड ब्रेन है, सेरिब्रम लार्ज है एंड कन्वोलेटेड है। मंकीज आएंगे, एप्स आएंगे, मैन आएंगे। ऑर्डर इडेंटाटा। नेक्स्ट ऑर्डर है, 5th ऑर्डर है, इसमें मेंबर है स्लोथ। टीथ प्रेजेंट या एब्सेंट हो सकते हैं, और अगर बाई चांस प्रेजेंट होंगे तो भी इनमें मोलर्स ही प्रेजेंट होंगे सिर्फ, ठीक है, ओनली मोलर्स विल बी प्रेजेंट। टेस्टिस आर एब्डोमिनल, ठीक है, टेस्टिस कैसी होंगी? एब्डोमिनल होंगी। नेक्स्ट है ऑर्डर 6 फोलिडोटा। फोलिडोटा में कौन सा मेंबर आता है? मानिस। एक ही लिविंग मेंबर है इसका, सिंगल लिविंग स्पीसीज है मानिस। इसकी बॉडी कवर्ड होती है विद लार्ज ओवरलैपिंग हॉर्नी स्केल्स। टीथ एब्सेंट होते हैं, ईयर रिड्यूस्ड होते हैं। ऑर्डर 7 लेगोमॉर्फा। लेगोमॉर्फा में 2 पेयर ऑफ इंसीजर्स प्रेजेंट होते हैं। लेगोमॉर्फा हमारा रैबिट है, कुतर के गाजर खाता है। आगे के दांत देखो उसके कितने बड़े होते हैं। 2 पेयर ऑफ इंसीजर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें कहाँ है? अपर जॉ में। एग्जाम्पल रैबिट, या इसी को ऑरिकोलैगस बोलते हैं।
और इक्टोलैगस बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर रोडेंसिया। रोडेंसिया में ये जितने भी चूहे आते हैं, चूहे, गिलहरी, ये सारे इसी में आएंगे। स्मॉल नोविंग मैमल्स आएंगे। नोविंग मीन्स क्या होता है? कुतरना, कुतरने वाले टाइप के एनिमल्स इसमें आएंगे, ठीक है। इंसीजर्स सिंगल पेयर होते हैं, लॉन्ग चीजल लाइक होते हैं, ठीक है। हाउस रैट, स्क्विरल, माउस, गिनी पिग, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। कुतरने वाले किस में आएंगे? रोडेंसिया में आएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्डर अभी तक हमने कर लिया, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं? ऑर्डर 8 रोडेंसिया, ऑर्डर 7 लोगोमार्फा, प्राइमेट्स, इंसेक्टिवोरा से भी आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं 3 फाइलम अभी तक जो हमने 4 किए हैं इनसे आते हैं। सिटेसी ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वेल आती है इसमें, ठीक है। मीडियम साइज टू लार्ज साइज एक्वाटिक मैमल्स आते हैं। ब्लबर प्रेजेंट होती है इनमें। ब्लबर क्या होती है? स्किन के नीचे फैट की लेयर होती है जिसे हम ब्लबर बोलते हैं, ठीक है। इससे ऑयल भी निकाला जाता है। वेल इसका एग्जाम्पल है। ऑर्डर 10 कार्निवोरा। कार्निवोरा भी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे लॉयन, टाइगर, चीता, जितने भी ये फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं वे सारे आएंगे इसमें। टीथ जनरली हैव शार्प एंड फैंग लाइक फॉर टीयरिंग फ्लैश। कौन कौन से मेंबर्स हैं इसके? टाइगर है, लेपर्ड, चीता, हाइना, वुल्फ, फॉक्स, चीता, बियर, पांडा, कैट, रेकून एटसेट्रा, जितने भी आपके मांसाहारी एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर 11। देखो हम लोग 11 पे आ गए, बोर नहीं हुए बिल्कुल भी। टुबुली डेंटाटा। टुबुली डेंटाटा का मेंबर है और इक्टेरोपस, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला नहीं है ये। टंग स्लेंडर एंड प्रोट्यूसिबल होती है। प्रोट्यूसिबल का मीनिंग क्या होता है? बाहर निकलती है फिर लिपट के अंदर ऐसे गोल गोल घूम के इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। बॉडी स्टाउट एंड समवॉट पिग लाइक होती है, स्किन थिक होती है। ऑर्डर 12 प्रोबोसिडी। ऑर्डर 12 प्रोबोसिडी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता है क्योंकि इसमें आता है एलिफेंट। एग्जाम्पल मैंने लिखा नहीं है क्या? एलिफेंट, एग्जाम्पल एलिफेंट, ठीक है। एलिफेंट में कौन कौन से स्पेशल फीचर्स होते हैं? इसकी जो नोज होती है, जो ट्रंक होती है, वो जो नोज, इसकी जो नोज होती है वो ट्रंक लाइक होती है, बहुत लंबी सूंड निकली रहती है इसके में, है ना। ये लार्जेस्ट एंड हाईली स्पेशलाइज्ड टेरेस्ट्रियल मैमल्स हैं। लार्जेस्ट तो होते ही है, हाथी सबसे बड़ा है। लॉन्ग प्रोबोसिस और ट्रंक होती है। जो प्रोबोसिस होती है या ट्रंक होती है वो बहुत लॉन्ग होती है। और 2 इंसीजर टीथ जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं इनटू ग्रेट टस्क। जब इन्हीं टस्क के लिए इन हाथियों को या एलिफेंट्स को मार भी दिया जाता है, ठीक है। हाथी दांत के बहुत सारे ज्वेलरी या बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स भी बनाए जाते हैं। ऑर्डर 13 हाइरेक्वाइडी। हाइरेक्वाइडी कैसा ऑर्डर है? इसमें स्मॉल गिनी पिग लाइक एनिमल्स आते हैं। हाइरेक्स इसका एग्जाम्पल है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है साइडेंसिया, इंपॉर्टेंट है। साइडेंसिया इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें इस ऑर्डर में ही जितने एनिमल्स आते हैं उन्हें कॉमनली सी काउ बोला जाता है। हॉलीकोर इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसलिए साइडेंसिया इंपॉर्टेंट है, इसलिए साइरेनिया इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑर्डर 15 पेरिसोडेक्टाइला। पेरिसोडेक्टाइला इसमें क्या? पेरिसो मीन्स होता है ऑड, डेक्टाइला मीन्स होता है टोज। ऑड टोज होंगे, 1 होगा या 3 होंगे, ठीक है। इस तरह से ऑड टोज होते हैं। इसमें मेंबर्स हैं हॉर्स एंड जेब्रा। हॉर्स एंड जेब्रा में अगर देखोगे हुफ्स होते हैं नीचे जो प्रेजेंट होते हैं। इनमें अगर फोर लिम्ब की बात करें या हाइंड लिम्ब की बात करें तो जो इसमें मिडिल वाला हुफ होगा या क्लॉ होगा उस पर सबसे ज्यादा वेट होता है बॉडी का, ठीक है। तो इनकी यही एक खासियत है कि ऑड टोज होते हैं और जो ऑड वाले टोज होते हैं, जो उसमें मिडिल वाला टो होगा उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर रहेगा इनकी बॉडी का। नेक्स्ट है ऑर्डर जिसमें हमारे बहुत सारे एनिमल्स आते हैं। कैमल, गोट, यॉक, पिग, हिपोपोटामस, बफेलो, ऑक्स, काउ, शीप, डियर, ये सारे तो एनिमल्स को ही देख के समझ में आ गया ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। आर्टियोडेक्टाइला, ठीक है। टेरेस्ट्रियल होते हैं, सेमी एक्वाटिक, इवन टोड, ठीक है। इससे पहले हमने कौन से पढ़े थे? ऑड टोज। अब ये क्या है? इवन टोड
हूफ्ड मैमल्स हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको। ऑर्डर 16 तक ऑर्डर हमने कर लिए हैं बिल्कुल बिना बोर हुए, फटाफट से। और इसी लेक्चर के साथ फाइनली हमारे जितने भी फाइलम थे वे सारे कंप्लीट हो गए हैं। एक बार आप फाइलम गो थ्रू कर सकते हो। यूपी टीजीटी पीजीटी नाम से ये प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें मैंने अभी तक सारे फाइलम किए हुए हैं। ठीक है, तो एक बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइलम से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज गो थ्रू करिए पूरी सीरीज को, चाहे आप उसे फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में ही देखिए, तो सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो क्विक रिवीजन के तरीके से आपके रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।